अब देखिए इतिहास में इंदिरा गांधी जी भी नेता प्रतिपक्ष थे, वो ऑपोजिशन में लीडर थे। जब वो चुनाव हारे, उसको जब पूछा विदेश में कि भारत में आपका खिलाफ सरकार कार्रवाई करते हैं, क्या कहना है, तो इंदिरा गांधी जी ने भी कही थी कि देश से बाहर अपने देश के बारे में कुछ नहीं कहूंगा और सरकार के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद जितने भी नेता प्रतिपक्ष आए हैं, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे अटल जी हो, सुषमा जी हो, या शरद पवार जी हो, या कई नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, आप मुझे दिखाइए एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया से बाहर जाकर के देश का खिलाफ और सरकार के खिलाफ बयानबाजी किया हो। आप मुझे एक दिखाइए। राहुल गांधी जी पहला इंसान और पहला लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जो देश से बाहर जाकर के देश के खिलाफ बात करते हैं, हमारा डेमोक्रेसी, हमारे सिस्टम का खिलाफ बात करते हैं। सर देश पे आते हैं सर, आप लोग राहुल गांधी को लेके इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों करते हैं? हमेशा मैंने देखा है जब भी वो कुछ बोलते हैं, कल बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी, अभी आप भी थोड़ा गुस्से में हैं उनसे, तो क्या आपको लगता है? देखिए, मैं राहुल गांधी जी को इसलिए अहमियत देता हूं, इसलिए इज्जत देता हूं क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी एज ए पर्सन हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष है। मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं, हमारे पार्लियामेंट का लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे तो हमको तो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए इतिहास में इंदिरा गांधी जी भी नेता प्रतिपक्ष थे, वो ऑपोजिशन में लीडर थे। जब वो चुनाव हारे, उसको जब पूछा विदेश में कि भारत में आपका खिलाफ सरकार कार्रवाई करते हैं, क्या कहना है, तो इंदिरा गांधी जी ने भी कही थी कि देश से बाहर अपने देश के बारे में कुछ नहीं कहूंगा और सरकार के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद जितने भी नेता प्रतिपक्ष आए हैं, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे अटल जी हो, सुषमा जी हो, या शरद पवार जी हो, या कई नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, आप मुझे दिखाइए एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया से बाहर जाकर के देश का खिलाफ और सरकार के खिलाफ बयानबाजी किया हो। आप मुझे एक दिखाइए। राहुल गांधी जी पहला इंसान और पहला लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जो देश से बाहर जाकर के देश के खिलाफ बात करते हैं, हमारा डेमोक्रेसी, हमारे सिस्टम का खिलाफ बात करते हैं। सर देश पे आते हैं सर, कांग्रेस का एक और एलिगेशन रहता है कि आप लोग बहुत एंटी डेमोक्रेटिक हैं, आप बहुत ज्यादा तानाशाही हैं, आप लोग मीडिया की आवाज दबाते हैं, आप लोग उसकी इवन पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ दबाते हैं, एजेंसीज का यूज करते हैं। देखिए नवीन जी, हमारे देश में अभी बोलने का आजादी के बारे में कौन बोलता है? अभिव्यक्ति के बारे में कौन बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को काट के अलग करना चाहते हैं। ये कोई बोलने का आजादी हो गया? बोलने का आजादी संविधान में जो लिखा है वो आजादी होता है। मूल्य जो अपना जो हक है, अधिकार है, संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है, उसका रक्षा के बारे में बात करता तो वो फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन देश को दो टुकड़ा करना है और जो माओवादी को समर्थन करते हैं, कश्मीर में 370 आर्टिकल का समर्थन करते हैं, ये बोलने का आजादी नहीं होता है। संविधान में तो देश को अगर कोई विभाजित करेगा उसको गैर संवैधानिक माना जाएगा। तो बोलने का आजादी तो संविधान ने जो दिया है, सब बोल रहे हैं, सुबह से शाम तक गाली देते रहते हैं मोदी जी को और बोलते हैं कि आजादी नहीं है। तो आपको लगता है पूरी आजादी है देश में? जरूरत से ज्यादा आजादी को मिसयूज कर रहा है ये लोग, कि इस लेवल तक आजादी को ले जाना चाहते हैं कि देश को वो स्प्लिट करना चाहते हैं। और जो बोला है ना कि चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग करो, उसको बोलते हैं कि बोलने का आजादी चाहिए। थैंक यू।